नमस्कार, मैं वेद प्रकाश पांडे, ब्यूरो चीफ गाजीपुर, और आप देख रहे हैं मेरे साथ इंडिया नाउ 24। और आज मैं गाजीपुर जनपद के लोकसभा 75 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में श्री पारस नाथ राय जी को जो टिकट मिला है, उस पर मैं विशेष चर्चा के रूप में आज यहाँ पर उपस्थित हूँ। और मैं जानना चाहूँगा और आपसे उनसे रूबरू कराने की भी मैं कोशिश करूँगा, और तमाम मुद्दे हैं उस मुद्दे पे भी बात करने का मैं प्रयास करूँगा, क्योंकि समय बहुत कम है और कई कार्यक्रमों में आगे इनको जाना भी है। और आगे क्या है, क्या क्या चर्चाएं होती हैं, मैं उसके बारे में आपसे बात करूँगा। फिलहाल मैं परिचय कराने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, अपना परिचय। पारस नाथ राय, इसी गांव का, सिखड़ी गांव का रहने वाला हूँ। इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य थे, पंडित मदन मोहन इंटर कॉलेज में, वहीं से पास प्राप्त। सर, बहुत ही अतिशयोक्ति होगी मैं अपने दर्शकों से एक और, सर, जो टिकट मिला है उसको लेकर या आज चुनाव को लेकर क्या आपकी रणनीति? टिकट में कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है कि अपने कार्यकर्ताओं की योग्यता, उनकी विशेषता, कब कहाँ किसकी जरूरत है, कब कहाँ किसकी आवश्यकता है, उस हिसाब को उपयोग करती रहती है। उसी क्रम में टिकट मुझे भी मिला है। सर, एक सवाल है छोटा सा। भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आप यहाँ पर इस लोकसभा में आए हैं। आगे आपके सामने बहुजन समाज पार्टी से डॉक्टर उमेश सिंह और समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी, यह लोग आपके अगेंस्ट हैं। इसको किस रूप में आप देखिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का और काम करने का एक ही रास्ता है, वो है विकास, जिसको देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास का रथ इतना तेज चलाया है, भारत ही नहीं पूरे विश्व के भीतर वही देश है, कुछ बदला नहीं। आज देश का प्रधानमंत्री आगे आगे सीना तान के चलता है, संसार के सारे राष्ट्राध्यक्ष के पीछे पीछे चल रहे हैं। ये सब आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। सर, एक सवाल है जिसे आप लगातार कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, लगातार आप क्षेत्र में चल रहे हैं, कहीं न कहीं से कार्यक्रम आपके हर जगह हो रहे हैं, जो आपके मिलने का जो रूटीन है, जो कार्यक्रम चल रहा है, जनता का क्या मिल रहा है सर आपको? हमको तो लगता है कि मेरी कल्पना भी नहीं थी, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष राजनीति के क्षेत्र में कभी काम नहीं किया हूँ। ये कहने में मुझे कोई गुरुज नहीं है। हाँ, समाज के कार्यों के कारण गाजीपुर जनपद का ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में मेरी बाइक, मेरी मोटरसाइकिल यात्रा न हुई। मैं हर जगह एक व्यक्ति से, गांव में अनेक कार्यकर्ताओं से बराबर मिलता रहा, संगठन के ही कामों से। तो सब एकदम आंखों पर लिए हैं सब लोग। कार्यकर्ता जाते ही लगता है कि जब उसके मैं हृदय में बैठ गया हूँ, इससे भी क्या कर सकता हूँ। सर, एक छोटा सा जो सवाल था, एक अभी आपकी मैंने भी देखा था, एक वीडियो वायरल थी, उसमें आपने क्या कोई शब्द आपके द्वारा निकला था, उस पर मैं जानना चाहूँगा। सर, बता दूँ आपको, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हम लोगों ने पूछा आप ही की जैसे मीडिया के लोगों ने, या उसके सामने अफजाल अंसारी उनकी तमाम विशेषताओं का वर्णन करते हुए ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आप कैसे लड़ेंगे उनके सामने, ऐसे महान व्यक्ति के सामने? मैंने कहा कि मैं शिक्षक हूँ, और शिक्षक चाणक्य का प्रतिनिधि, आचार्य शिक्षक वो रहे, शिक्षा के क्षेत्र में उनका नाम रहा है, उनकी नीतियाँ आप लोग पढ़ते हैं, तो मैं भी उन्हीं उसी परंपरा का हूँ, उन्हीं का प्रतिनिधि हूँ। ऐसा कहने में मुझे कोई संकोच भी नहीं है, और मुझे गर्व का अनुभव होता है कहने का। अगर कोई राजा अपने पद से हटता है, मैंने घनानंद का नाम लिया था, अगर कोई राजा अपने पद से हटता है, प्रजा की बात नहीं सुनता है, प्रजा की चर्चा नहीं करता है, अपने आमोद प्रमोद में मस्त रहता है, तो शिक्षक का यह कर्तव्य है कि उसको रास्ते पर लाए। अब भारत में हमेशा हमारे देश में आचार्यों ने, शिक्षकों ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े अहंकारी लोगों को अपने रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया है। यही मेरा उत्तर था कि भाई वो बड़े व्यक्ति हैं, मैं तो एक सामान्य शिक्षक हूँ।
ये कहने का जो आशय था आपके कहने। मीडिया जो है, पत्रकार लोग हैं सर, आप एक मजबूत स्तंभ हैं और आपको मैं पढ़ाऊँ ये मेरी क्षमता है, क्योंकि आप उस क्षेत्र में काम करते हैं। मेरे दिमाग में जो एक शिक्षक के नाते आई, मैंने वो कहा, देखिए ऐसा है ना कि एक कविता है किसी की, सुवर्ण एक शब्द है, तो कहा है कि सुवर्ण को खोजत फिरत कवि में बेचारी चोर। सुवर्ण के 3 अर्थ निकाल दिए। सुवर्ण माने सुंदर वर्ण, वर्ण कहते हैं अक्षर, सुंदर अक्षर। सुवर्ण कहते हैं सौंदर्य को, जैसे आप सुंदर हैं, बढ़िया दिखाई पड़ रहे हैं, तो सुवर्ण माने सौंदर्य, असुवर्ण माने सोना। तो इन तीनों को 3 लोग खोजते हैं। सुंदर वर्ण को खोजता है कवि, असुंदर स्वरूप को खोजता है व्यभिचारी, और सोना को खोजता है चोर। तब जिसको जितना अर्थ निकालना हो निकाले उसी में से। लेकिन जैसा कि मैं आपको 1 मिनट में रोकूंगा कि यह त्रिकोणीय लड़ाई है, और आप पिछले लोकसभा चुनाव में माननीय मनोज सिन्हा जी के बहुत ही करीबी जाने जाते हैं, राजनीतिक हलकों में भी यह चर्चा है, और आप एक स्वस्थ छवि और स्वस्थ मानसिकता के व्यक्ति रहे हैं, शिक्षक रहे हैं। आप कैसे इस लड़ाई को देख रहे हैं, और अगर आपकी लड़ाई पलटी तक पहुंचती है तो आप न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच अपने क्षेत्र के लोगों को, जो 75 लोकसभा गाजीपुर है, इन लोगों के साथ आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? प्राथमिकताएं, पहली प्राथमिकता तो ये है कि आदरणीय मनोज सिन्हा जी ने जो प्रगति का रथ चलाया था, जो बहुत तेज गति से चला था, सब लोग कहते हैं। और मैं जहाँ जा रहा हूँ लोग कहते हैं कि वो पुरानी वाली 19 वाली गलती हम नहीं करेंगे, 19 वाली गलती अब हमसे नहीं होगी। तो उसी रथ को, इतनी मेरी ताकत है, विकास के रथ को आगे चलाने का प्रयत्न। ये त्रिकोणीय लड़ाई है, इसमें जाति वर्ग विशेष के लोग अगर बीजेपी के साथ हैं तो क्या यह लड़ाई अंतिम चरण तक पहुंचेगी? एकदम पहुंचेगा। और एक चीज बता देता हूँ, आप तो यहाँ के नागरिक हैं, रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस जाति जो एक कोड है जी, इसको बहुत तोड़ने का प्रयत्न किया है, बहुत तोड़ने का प्रयत्न किया है, और समाज में प्रगति को, विकास को एक मुद्दा बनाया है। आप बताइए ना, वो जो गठबंधन था पिछला 19 वाला, पूरे देश प्रदेश में था, लेकिन पूर्व गठबंधन के बाद भी हम 65 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत के आए। गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, आजमगढ़ की सीट हमारे, क्योंकि गाजीपुर में आप ध्यान से देखेंगे, मैंने कहा नहीं मैं शिक्षक हूँ, उनको झूठ सच बोलना नहीं है, सत्य बोलना है। सपा, बसपा और प्रत्याशी की जाति का वोट, वो इतना बड़ा लाट था कि वो 50% से ऊपर था, और जैसा चल रहा था उसको लांघना बहुत दिक्कत था, क्रॉस करना बहुत, किसी को भी दिक्कत था जी। फिर भी मनोज सिन्हा जी 14 के अपेक्षा 19 में 1,48,000 अधिक वोटों से, ये कैसे पाया? विकास के कारण। तो मुद्दा विकास है, थोड़ा सा हम उसको और आगे बढ़ाएंगे, चाहे जितना बड़ा गठजोड़ कोई करके आए। आज तो गठजोड़ भी नहीं है, आज तो उनके किए कारनामे भी नहीं है। पहले क्या था आप जानिए कि पहले जिसको पैसा दे देते थे ना, उस पैसे में ताकत थी, उस पैसे को लेकर कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर हम किसी को कुछ सहयोग करें तो चाहे सहयोग मेरा करे या ना करे, लेकिन योगी जी की कृपा से, सुशासन की कृपा से वो चीज खत्म हो चुकी है। किसी की हिम्मत नहीं है। हम सब लोग कहते हैं कि ऐसा है वैसा है, ये तमाम दुनिया भर का दिखाते हैं, मतलब खत्म हो गया सब। देश के मुख्यमंत्री अब आदित्य योगी नाथ हैं। शासन और विकास के रास्ते पर चल करके ही यह राजनीति आज पहुंची है इस स्तर पर कि 75वीं लोकसभा जो आपके गाजीपुर जनपद की है, उसके आप एक योग्य प्रत्याशी घोषित हैं बीजेपी की तरफ से। तो क्या आप भी चुनाव को इसी मुद्दे के आधार पर लड़ेंगे? एकदम इसी मुद्दे पर। मोदी जी का विकास रथ जी, मनोज सिन्हा जी का यहाँ का काम और योगी जी का सुशासन। आदमी महाराज जी ने जो काम किया है ना जी, कल्याण सिंह जी कहते थे कि अर्धरात्रि में आभूषणों से लदी हुई महिला
एकदम खुलेआम चली जाए, किसी को देखने की हिम्मत न हो, वो शासन है। अब वो शासन मोदी जी ने स्थापित किया है और आगे भी और बढ़िया से बढ़िया। सर एक छोटा सा सवाल और है आपसे। आज 75वीं जो लोकसभा गाजीपुर और आप चुनावी रोज कार्यक्रम कहीं न कहीं से चल रहे हैं, चुनाव में आप लगातार चल रहे हैं। गाजीपुर की जनता को आप अपने तरफ से कोई संदेश अगर चैनल के माध्यम से दें? बस केवल विकास। गाजीपुर की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि सिन्हा जी द्वारा प्रारंभ किए कामों को चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके और आगे बढ़ाने का प्रयत्न करूंगा। बस इतना ही कहना है सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे इंडिया नाउ 24। मैं अपने ब्यूरो चीफ वेद प्रकाश पांडे और रिपोर्टर हरिशंकर तिवारी के साथ अरविंद तिवारी। छोटी बड़ी खबरों के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।